आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग का सुपर 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सुपर 20 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। देख सकते हो कितने प्यारे से, कितने अच्छे से यहाँ पर आपको बताया है, कितने अच्छे से बताया है। यहाँ पर देखो येलो से आपको मैंने बताया क्वेश्चन, देखो क्या क्वेश्चन देखो, और यहाँ पर ग्रीन से हाईलाइट किया मैंने आंसर, और आंसर अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। पूरे बच्चों के लिए सहूलियत से है। देखिए कितना बढ़िया से है ये पीडीएफ, ये बुक है वैभव कॉमर्स क्लासेस का, आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन जरूर हो जाएगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखा है। यूनिट वाइज लिया है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। 20 क्वेश्चन है मात्र, और लड़ेगा सर। सुपर 20 क्वेश्चन है। साथ ही साथ इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था, 10 क्वेश्चन एकदम वायरल क्वेश्चन है। वो पक्का पक्की, वो पक्का पक्के बिना किसी निसंकोच के लड़ने वाला है। उसी में से हम लोगों ने कुछ छांटा है, और कुछ क्वेश्चन यूनिट वाइज लिया है, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लिया है, बहुत सारा मिक्स क्वेश्चन लिया है। आपको यहीं क्लास में रटवा देंगे, तो पूरा क्लास जरूर देखिएगा। आधा अधूरा देखकर मत जाना, हाथ जोड़ते हैं, आधा अधूरा देखकर नहीं जाना है सर। पूरा देखिएगा, पूरा क्लास में आपको याद करा देंगे। आप जब क्लास बंद करके जाओगे तो पूरा आपको याद हो जाएगा। चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो। चलिए सबसे पहला यहाँ पर है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्केटिंग? विपणन क्या है? मार्केटिंग क्या है? यहाँ पर बोल रहा है कि मार्केटिंग क्या है, विपणन क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। जो विपणन, विपणन क्या आता है? विपणन जो है वो उन गतिविधियों का संदर्भित करता है जो एक कंपनी अपने उत्पादों या सेवाओं को ग्राहक तक पहुंचाने और प्रचारित करने के लिए करती है। सर मार्केटिंग होता क्या है? मार्केटिंग में कोई सामान बनाया नहीं जाता या सामान को बेचा नहीं जाता है। मार्केटिंग में सर अपने उत्पादों या सेवाओं को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए एक प्रचार करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये सामान है। ग्राहक को बताना पड़ता है कि ये सामान है। इसी को क्या कहते हैं सर? मार्केटिंग कहते हैं। ग्राहक को क्या करना पड़ता है? प्रचारित करना पड़ता है राजा, कि ये सामान है, ये गुड्स है, ये सेवाएं हम दे रहे हैं, आप इसे लीजिए। कैसे बताए? कैसे ग्राहक को बताए? घर घर जाकर बताए, या पोस्टर साट के बताए, या फिर विज्ञापन दिखा दे टेलीविजन पर, क्या न्यूज़पेपर में दिखा दे, किस तरीके से दिखाए, क्या अनाउंसमेंट करा दे। तो ये सारा का सारा जो हम बाजार में अनुसंधान, विज्ञापन, उत्पाद डिजाइन और ग्राहक संबंध प्रबंधन शामिल होते हैं। विपणन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन मकसद क्या होता है राजा? मेन मकसद होता है कि बस ग्राहक को उसकी जरूरत के हिसाब से क्या चीज प्रोडक्ट चाहिए, उसको बस बता देना कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का यूटिलाइज ये है। तो सर ग्राहक तक अपने सेवाओं को पहुंचाना, ग्राहक तक अपने उत्पाद किए गए जो सामग्री है उसको दिखाना, ग्राहक तक पहुंचाना, दिखाना ही मार्केटिंग कहलाता है। बेचना का काम मार्केटिंग नहीं करता है राजा, बेचने का काम मार्केटिंग नहीं करता है। बेचने का काम सेलिंग वाला काम करता है, बेचने का काम नहीं, दिखाने का काम करता है कि ये कलम है, इस कलम से स्मूथनेस लिखाता है, ये कलम है, इस कलम में रफ्तार में लिखाता है, बहुत फास्ट लिखाता है। ये कुछ फीचर्स बताकर ग्राहक को लुभाने का काम करना पड़ता है, और ये दिखाना पड़ता है कि भाई ये कलम है, इस कंपनी का XYZ कंपनी का कलम है, आप इसे खरीदिए। विपणन उत्पाद के बारे में जागरूकता पैदा करता है, उपभोक्ता को बताता है कि ये इस ये जो नॉर्मल कलम है, इस कलम को अवॉइड करे, आज ही अपनाइए XYZ कलम, जो आपको आपको लिखने में देगा रफ्तार की मदद। तो ये उपभोक्ताओं को एक विकल्प देता है कि आप जो कलम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कलम मत करो, ये कलम इस्तेमाल करो। ये बोल रहा है यहाँ पर उपभोक्ता के विकल्पों को प्रभावित करता है और ग्राहक के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाता है। दीर्घकालिक संबंध बनाने का मतलब क्या है? कि लॉन्ग टर्म की भाई कलम खत्म हो गया, फिर से कलम खरीद लेना, मेरी कंपनी का, मेरे ब्रांड का। खत्म हो गया, फिर से मेरे ब्रांड का खरीद लेना, खत्म हो गया, फिर से मेरे ब्रांड का खरीद लेना। सर इसको कहते हैं दीर्घकालीन, की हमेशा हमेशा के लिए तुम मेरे से बंधन में जुड़ जाना। अंग्रेजी मीडियम में देखते हैं सर, मार्केटिंग जहां पर ऐसा एक्टिविटी, मार्केटिंग क्या है? कोई पूछता है मार्केटिंग क्या है, बोला एक्टिविटी है। कोई पूछता है मार्केटिंग क्या है, बोला एक्टिविटी। क्या है राजा? एक्टिविटी। क्या है राजा? एक्टिविटी। एक बार बोलो एक्टिविटी। मार्केटिंग क्या है? एक्टिविटी है जहां पर कंपनी प्रमोट करती है और सेल करती है प्रोडक्ट और सर्विस को टू द कस्टमर। कस्टमर को अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस को प्रमोट करती है, दिखाती है, देखो ये प्रोडक्ट है, और बेचने का काम करती है।
इसमें बहुत सारा आता है, जिसमें मार्केटिंग रिसर्च आता है, एडवर्टाइजिंग प्रचार प्रसार आता है, टीवी में प्रचार करो, न्यूज़पेपर में प्रचार करो, अनाउंस करके प्रचार करो। प्रोडक्ट डिजाइन बताता है, वो प्रोडक्ट का डिजाइन बहुत अच्छा है तो सर कस्टमर लुभेंगे, लुभेंगे तो खरीदेंगे। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर से रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब कि कस्टमर से रिलेशनशिप बनाते हैं कि कम से कम जो कॉस्ट है रखते हैं, कम से कम प्राइस रखते हैं और अच्छी से अच्छी क्वालिटी रखते हैं ताकि कस्टमर बंधा रहे। प्राइमरी एम क्या होता है कि भाई कस्टमर को भाई सेटिस्फाई करना, कस्टमर को संतुष्ट करना कि भैया कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदा ना, संतुष्ट हुआ क्या, यही होता है राजा। चलिए, और साथ साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप बनाए रखना। याद हुआ क्या, व्हाट इज मार्केटिंग, याद हुआ क्या सबको? सर समझ के याद करना, रटोगे तो 10 दिन भी कर लोगे तो ना राजा नहीं होगा। समझ लिया क्या क्या बातें आती है? सबसे पहला बात कहता है, सबसे पहला बात आता है कि भाई ये एक्टिविटी होता है जहां पर प्रमोट करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है प्रोडक्ट और सर्विस को। दूसरा, ये मार्केट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, कस्टमर रिलेशनशिप, ये सब उसके अंदर आते हैं। तीसरा, इसका प्राइमरी रिलेशनशिप क्या होता है? इसका प्राइमरी रिलेशनशिप होता है ये कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, याद हुआ क्या? और चौथा कि भाई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखता है, याद हुआ क्या? हिंदी मीडियम वाले आ जाओ। उत्पाद या सेवाओं को ग्राहक तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा, अनुसंधान, विज्ञापन, उत्पाद डिजाइन और ग्राहक सेवाओं का प्रबंध शामिल करता है। तीसरा, ये जागरूकता पैदा करता है। और चौथा राजा दीर्घकालीन संबंध बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग? मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है? विपणन और बिक्री में क्या अंतर है? पहले हिंदी देख ले क्या, आ जाओ पहले हिंदी देख लेते हैं। ये सुपर 20 का क्वेश्चन है, सुपर 20 क्वेश्चन, ये पूरा याद करा देंगे, पूरा क्वेश्चन आपको याद करा देंगे। छोड़ के बताओ, छोड़ के तो बताओ ये क्वेश्चन, एक भी एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के तो बताओ, पूरा याद करा देंगे, बस क्लास में बने रहना, ठीक है। विपणन, सर विपणन और सेलिंग में क्या अंतर है? विपणन और बिक्री में क्या अंतर है? विपणन जो है वो एक व्यापक अवधारणा है जहां पर उत्पाद के बारे में जागरूक किया जाता है, बेचा नहीं जाता है। मार्केटिंग जो विपणन होता है वहां पर बेचा नहीं जाता है, वहां आपको जागरूक किया जाता है। ब्रांड मूल्य बनाना होता है, जो ब्रांड होता है, कोई कंपनी का ब्रांड होता है, उस ब्रांड का कीमत बनाना पड़ता है कि वो ब्रांड के नाम पर जो कंपनियां चलती हैं, मतलब उस ब्रांड के नाम पर इतनी लॉयल्टी आ जाती है कस्टमर पर, कस्टमर लॉयल्टी हो जाता है उस ब्रांड पर, आंख बंद करके उस ब्रांड पर भरोसा कर लेता राजा। तो वो ब्रांड बनाना पड़ता है, वो बनाना पड़ता है, वो बनाना पड़ता है, समझ रहे हो बात हो क्या? अगला, ग्राहक की जरूरतों को पूरा करना होता है। ग्राहक को जो जरूरत है क्या वो पूरा का पूरा संतुष्ट हो रहा है क्या, सेटिस्फाई हो रहा है क्या? बाजार अनुसंधान, विज्ञापन, संबंध प्रबंधन जैसी गतिविधियां भी शामिल होती है। चाहे विज्ञापन करना हो, चाहे संबंध बनाना हो ग्राहक से संबंध बनाना हो, या बाजार में अनुसंधान करना हो, बाजार में देखना कि ग्राहक को आखिर चाहिए तो क्या चाहिए, और ग्राहक को पूर्ण तरीके से संतुष्ट करना ही क्या होता है राजा, विपणन होता है। लेकिन जो बिक्री होता है ना राजा, लेकिन जो बिक्री होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो बिक्री होता है वो भी विपणन का हिस्सा होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए राजा कि विपणन में सेलिंग और जो प्रमोशन दोनों होता है ना। हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ गए ना, जहां पर बिक्री भी होती है। मार्केटिंग जो विपणन है वो बहुत बड़ा है, विपणन के अंदर ही बेचना आता है। तुम सुन नहीं रहे राजा, विपणन के अंदर ही बेचना आता है, विपणन के अंदर ही हम लोग बेचते हैं। तो जो बिक्री है वो विपणन का एक हिस्सा है, जहां विशेष रूप से ग्राहक को उत्पाद खरीदते हैं के लिए राजी करने पर ध्यान केंद्रित करता है कि भाई खरीद लो ना, 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 खरीद लो ना। इस तरीके से ग्राहक को बोला जाता है कि भाई राजी करना होता है कि भाई खरीद लीजिए आप। बिक्री में ग्राहक से व्यक्तिगत बातचीत होती है और उन्हें खरीदारी करने के लिए मनाया जाता है कि भाई हाथ जोड़ना पड़ता है, पैर पकड़ना पड़ता है ग्राहक का कि भाई खरीद लीजिए आप, जो दीर्घकालिक संबंध बनाती है और उत्पादों को सही दर्शकों तक पहुंचाती है। तो दीर्घकालिक संबंध बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप मार पीट कर और बंदूक के नोक पर बिकवा लोगे, फिर कल को ग्राहक तो आपके पास आएगा नहीं। तो भाई दीर्घकालिक संबंध बनाना है, हाथ पर जोड़ना है, ताकि कल फिर आपके पास वो ग्राहक क्या हो, निरंतर संबंध आपके ब्रांड पर बनाए रखे, आपके ब्रांड से बनाए रखे, आपके ब्रांड के संतुष्ट हुए, लॉयल्टी आपके बना रखे। इंग्लिश वाले, जो मार्केटिंग होता है वो ब्रॉडर कंसेप्ट होता रहता है, मार्केटिंग के अंदर ही सेलिंग आता है। क्या आता है? मार्केटिंग के अंदर ही सेलिंग आता है, समझ गया? मार्केटिंग में क्या करना पड़ता है? वैल्यू एडिशन करना पड़ता है, ब्रांड वैल्यू बनाना पड़ता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है, संतुष्ट करना पड़ता है, याद हो गया? मार्केटिंग में बहुत सारा एक्टिविटी होता है, मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है और रिलेशनशिप बना रखना पड़ता है। और अब बात करते हैं सर सेलिंग। सेलिंग जो होता है राजा, सेलिंग वो मार्केटिंग का ही हिस्सा है, सेलिंग जो है ना वो मार्केटिंग का ही हिस्सा है, याद हो गया? यस, याद हो गया। वो मार्केटिंग का हिस्सा है और वो मेन फोकस करता है अपना सामान बिकवाना, ग्राहक को अपना सामान बिकवाना, और ग्राहक को हाथ पैर जोड़कर किसी तरीके से कन्वेंस करके मना कर कस्टमर को बेचने का काम किया जाता है। और ताकि वो ऐसा नहीं कि भाई वो बंदूक की नोक पर बिकवा रहा हो, वो क्या करता है, उसको सेटिस्फाई करके, कन्विनेंस करके, मना कर
है ना, उसको बेचता है, डिस्काउंट देकर बेचता है, ताकि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस ऐसा चलता रहता है। और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ग्राहक से बनाने का काम करता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मतलब दीर्घकालीन, कि आगे भी वो ब्रांड से जुड़ा रहे, आगे भी वो प्रोडक्ट, फिर वो जो प्रोडक्ट खरीदना है उस ब्रांड का ही खरीदे। समझा क्या? चलिए, अगला, अगला क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ मार्केटिंग, क्या महत्व है मार्केटिंग का? इतना सिंपल, ये बबुआ वाला क्वेश्चन है सर, मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है कि सर कस्टमर तक अपना अपना सामान को पहुंचाना, कस्टमर तक अपना सामान को पहुंचाना, इफेक्टिव तरीके से पहुंचाना, ऐसा नहीं कि बंदूक के नौबा पहुंचा देना। कस्टमर को अपना अपने प्रोडक्ट को दिखाना, प्रमोट करना, एडवर्टाइज करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, अपने ब्रांड की लॉयल्टी को बढ़ाना, यही इंपॉर्टेंट है। और यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। हिंदी में देखें तो जो ब्रांड जागरूकता बढ़ाना, बिक्री को बढ़ाना ही क्या कहलाता है? विपणन कहलाता है। मेन इंपॉर्टेंट, मेन महत्व यही है राजा, और कुछ नहीं महत्व, बहुत सिंपल सा है। और साथ ही साथ विपणन प्रतिस्पर्धा जो होता है बाजार में, वो अंतर बनाने में भी मदद करता है, जिससे कंपनी अपने प्रतियोगियों से अलग हो जाती है। क्योंकि जो ब्रांड होता है ना, और ब्रांड और मार्केटिंग, मार्केटिंग बहुत बड़ा है राजा। आप बोलोगे मार्केटिंग क्या है? बहुत बड़ा है। आपकी जहां तक सोच नहीं जा रही है ना, वो उतना बड़ा है। मार्केटिंग मतलब पूरा पूरा का पूरा आपका, जो भी कस्टमर आ गया, आपका सेलिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेलिंग डिपार्टमेंट हो गया, ब्रांडिंग जो वहां पर कस्टमाइज होता है, सब कुछ आप जो सोच नहीं सकते वो सारा आ जाता है मार्केटिंग। तो राजा मार्केटिंग छोटा मोटा नहीं है। मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब सब कुछ आ गया, सब कुछ, मनी से लेकर, आपको बता देते एक बार, रॉ मटेरियल कच्चा माल देख रहे हो, कच्चा माल से लेकर लास्ट में जो हमें पैसा आता है ना, उसमें के बीच में जो भी एक्टिविटी हुआ राजा, जो भी एक्टिविटी हो ना, वो सब मार्केटिंग होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिस्पर्धा भी रखने के लिए। क्योंकि भाई अगर प्रतिस्पर्धा मतलब कि सेम प्रोडक्ट दूसरा कोई कंपनी बना रही है, तो प्रतिस्पर्धा रखने के लिए, कंपटीशन रखने के लिए क्या करना पड़ता है? मतलब प्रतिभागी को क्या करना पड़ता है राजा? एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, प्रचार प्रसार करना पड़ता है, अपनी कीमत को कम करना पड़ता है, ज्यादा ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट डिजाइन करने पड़ते हैं, अच्छे से अच्छे कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो ये सारा महत्वपूर्ण है। ये बबुआ वाला क्वेश्चन है, अच्छा है। चलिए, अगला है व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, समझ लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे राजा, यहाँ याद करेंगे तो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। सबसे पहले हिंदी में समझो कि सर मार्केट सेगमेंटेशन किसको कहते हैं, मतलब बाजार खंडन क्या होता है। सर नाम से पता चल रहा है, खंडन मतलब बाजार को खंडन कर देना, छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना। बाजार खंडन एक व्यापक लक्षित बाजार होता है, जहां पर छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना होता है और अधिक प्रबंधनीय खंडों में विभाजित करने की प्रक्रिया होती है। मतलब जो इतने बड़े, हमने बताया ना कि जो वाइड मार्केटिंग है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बताना ना, बांट देना, जैसे जनसंख्या में, भूगोल स्थान में, मानसिकताएं में, उपभोक्ता व्यवहार में, कि कस्टमर के लॉयल्टी में, उसका लिविंग स्टैंडर्ड में, कस्टमर के इनकम में, कस्टमर के थिंकिंग पावर में, सोच में, है ना, कि भाई कुछ कस्टमर तो ब्रांडेड लेते हैं, कुछ कस्टमर सोचते हैं कि भाई जो सस्ता होगा वो उठाएंगे, कुछ कस्टमर सोचते हैं कि भाई क्वालिटी देखते हैं सामान की, कुछ कस्टमर देखते हैं कि क्वांटिटी, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी मुझे मिल जाए, सस्ता मिल जाए। तो सारे कस्टमर का मानसिकता, सारे कस्टमर का भौगोलिक स्थान, जनसंख्या, उसके लिविंग स्टैंडर्ड, उसके कमाई पर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से बांट देना, उस हिसाब से क्या करना, बांट देना। इसलिए आप देखते होंगे सर, मार्केट में अलग अलग 5 रुपए का सामान भी मिलता है और वही सामान 50 रुपए का मिलता है। आप शैम्पू देखते होंगे, 1 रुपए का शैम्पू मिलता है, 2 रुपए का मिलता है, और 200 रुपए का शैम्पू मिलता है। तो भाई वो सारे मार्केट सेगमेंटेशन ही तो है। वो क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन है, जहां पर कुछ जो व्यक्ति है, पार्टिकुलर व्यक्ति है, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि एक बार में वो सामान खरीद ले, तो वो 1 रुपए का सामान ही उस प्रोडक्ट, उस ब्रांड का खरीदते हैं। और जिनके पास लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जिनके पास क्या है, इकोनॉमिकली वो अच्छे हैं, तो वो क्या करते हैं राजा, वो वही प्रोडक्ट, सेम टू सेम प्रोडक्ट वो 500 का खरीदते हैं। तो यही तो है बाजार खंडन। बाजार खंडन कर दिया गया ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक कस्टमर, हर एक ग्राहक उस ही प्रोडक्ट, उसी ब्रांड का सामान खरीद ले। ऐसा ना बोल सके कि भाई इस ब्रांड का सामान महंगा है, महंगा तो नहीं होगा, है ना। ताकि क्या कर सके, सारे के सारे कस्टमर, सारे के सारे ग्राहक अपने अनुसार, अपने जो भी उनके पास आर्थिक सुख सुविधा है, उनके अनुसार वो प्रोडक्ट को खरीद सके, उपभोग कर सके। बाजार खंडन के माध्यम से कंपनी अपने विपणन रणनीति को प्रत्येक खंड की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकती है। यही अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि सर मार्केट सेगमेंटेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक टारगेट मार्केट को डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में,
जैसे वो डेमोग्राफिक के हिसाब से, जियोग्राफिक के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, साइकोलॉजिकल के हिसाब से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से, कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से बांट दिया जाता है और उस हिसाब से काम किया जाता है, उस हिसाब से उसकी जरूरत के अनुसार उसे पूरा किया जाता है और इंक्रीज किया जाता है इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। बस इतना लिख दीजिएगा, ये इंक्रीज इफिशियंसी इफेक्टिवनेस लिख दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा कि भाई डेमोग्राफिक जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से बांट दिया जाता है। एकदम चिंदी क्वेश्चन है, मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार खंडन। याद हो रहा है सर? याद करते जाइए, पूरा पूरा क्लास जरूर देखिएगा, आधा अधूरा मत छोड़ के जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज मार्केट सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट? क्यों महत्व है, आखिर जो बाजार खंडन है क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने बता दिया, मैं जो इतना बोला उसी में सब कुछ आ गया। क्यों होता है? क्योंकि जो बाजार खंडन होता है वो क्योंकि कंपनियों के विशिष्ट ग्राहकों के समूह पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, जिनकी समान आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं होती है। यह लक्षित दृष्टिकोण कंपनियों को व्यक्तिगत विपणन अभियानों को डिजाइन करने, संसाधनों को बेहतर उपयोग करने और ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए बढ़ाने में सक्षम होता है, ताकि ये पता कर पाए कि भाई इस लोकेशन पर, इस जगह पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पीपुल की वो कम है, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, उस हिसाब से प्रोडक्ट की कीमत रखी जाएगी, उस हिसाब से प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाता है। तो उस हिसाब से किया जाता है, उसके अनुसार किया जाता है। तो ग्राहक को कैसे कैसे सेटिस्फाई करे, पूरा मेन फोकस करता है कि ग्राहक सेटिस्फाई हो जाए। क्या बोला राजा? मार्केटिंग का पूरा मेन फोकस क्या है कि ग्राहक को सेटिस्फाई कर देना, संतुष्ट कर देना। ग्राहक ही मेन है, मेन कौन आदमी? ग्राहक संतुष्ट हो जाए, क्योंकि सारा काम क्रिया यहाँ बेचा, यहाँ पर जो सामान बनाया जा रहा है, यहाँ पर सामान को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, यहाँ पर सामान को एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, यहाँ पर इतना लेबर वर्क हार्ड किया जा रहा है, किसके लिए? किसके लिए? ग्राहक के लिए किया जा रहा है। किसके लिए राजा? ग्राहक के लिए किया जा रहा है। वो अपने खाने के लिए नहीं कर रहा है, वो ग्राहक के लिए कर रहा है। तो ग्राहक को संतुष्ट कर दे, कुछ भी करके, किसी भी प्रोसेस से, किसी भी एक्टिविटी को करके ग्राहक को बस संतुष्ट कर दे। अरे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मार्केटिंग कहते हैं, और कुछ नहीं कहते हैं। तो ये मार्केटिंग सेगमेंटेशन का इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ग्राहक को सेटिस्फाई करना है, उसके अनुसार, उसके नीड के अनुसार, उसके प्रेफरेंस के अनुसार, उसके टारगेट अप्रोच के अनुसार हम लोग करते हैं। और एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है डिफरेंट सेगमेंट, ताकि अलग अलग सेगमेंट बांट दें, अलग अलग प्राइसिंग, देख रहे हो, प्राइसिंग सेगमेंट स्ट्रेटेजी करके, अलग अलग प्रोडक्ट का ऑफरिंग करके 50% डिस्काउंट करके इंक्रीज कर सके लिवलीहुड ऑफ सक्सेस इन द मार्केट, ताकि हर एक ग्राहक उससे जुड़ जाए। हर एक ग्राहक, चाहे वो कैसा भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का हो, वो व्यक्ति, वो कस्टमर, वो उससे जुड़ जाए। बस यही है मार्केट सेगमेंटेशन का इंपॉर्टेंट। इतना आसान क्वेश्चन था, आप अगर पॉइंट में लिख दीजिएगा पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी काटे तो बोलना राजा। याद करते जाना, चलो याद करते जाना। इतना अच्छे से पीडीएफ कोई नहीं देगा सर, इतना अच्छे से बहुत मेहनत करके बनाया है ये, इतना बढ़िया से आपको यहाँ येलो से हाईलाइट करके क्वेश्चन बताया है, आंसर आपको लिखा है यहाँ पर ग्रीन हाईलाइट है, पूरा इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एकदम बिल्कुल बेहतर तरीके से बताया है। उसके लिए लाइक बनता है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। नहीं लाइक करना तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर लाइक नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, बस पढ़ लो, याद कर लो और अच्छा नंबर ले आओ। बस रिजल्ट के बाद रोना नहीं सुना चाहते हैं। रिजल्ट के बाद या रिजल्ट से पहले जब मैं बात करता हूँ टेलीग्राम कॉलिंग पे बात करता हूँ स्टूडेंट से, बच्चे बोलते हैं सर नहीं हो पाया मेरे से, 40 नंबर भी नहीं मेरे पास बन पाया, 20 नंबर 25 नंबर का लिख के आया हूँ। तो सर कैसे होगा? इतना पढ़ाने के बाद हम मेहनत कर रहे हैं, आप, मैं अगर 10 कदम चल रहा हूँ सर, अगर 2 कदम भी चल लोगे ना, सुनो मेरी बात, अगर 2 कदम भी चल लोगे ना राजा, पूरा 90+ आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यहाँ पर आपको बीकॉम करना, बीकॉम में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 10 कदम हम चल रहे हैं, आपको देख रहे हो कितना वीडियो डाल रहे हैं, आप उसमें से 1-2 वीडियो भी देखकर कुछ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन याद भी करके चल जाओगे ना सर, नहीं आएगा तो उतना भी लिख के आ जाना, पूरा नंबर मिल जाएगा। छोड़ना मत एक क्वेश्चन, ठीक है? बस छोड़ना मत, यही बोल रहा हूँ। क्योंकि कॉलिंग करते हैं तो बच्चे फिर रोते हैं कि भाई ये गलती हो गया। फिर मुझे लगता है भाई, दुख मुझे होता है ना कि भाई इतना पढ़ाया, इतना क्वेश्चन कराया, इतना एमसीक्यूज कराया, और बच्चे बोलते हैं भाई आप वीडियो देख तो लो, कुछ मत पढ़ो, कुछ को भी मत लिखो, सारा पीडीएफ आपको दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लो। नहीं पढ़ना तो हम पढ़ा रहे हैं, बस सुन तो, कान में घुसाते जाओ उसे, और जहाँ डाउट आप पूछ सकते हो कमेंट में। इतना तो करो भाई, उतना तो करो भाई। तकलीफ तब होती है राजा जब सब कुछ कराने के बाद आप बोलते हो सर नहीं हो पाया मेरे से, दुख तब होता है। अभी भी टाइम है, आप कर लीजिए। अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो तो जो पढ़ा रहे हैं वो लेक्चर पूरा ध्यान से ईयरफोन में कान में टेपे लगा कर देख लीजिए। अदरवाइज सर उसके बाद हम भी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ठीक है, हम भी मदद नहीं कर पाएंगे। आगे आप अपेक्षा मत रखिएगा मदद करने का, बस यही बोला चाहिए। चलिए समय की पाबंदी देखिए। व्हाट आर द बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन? मार्केट सेगमेंटेशन का क्या बेस होता है? बाजार खंडन के आधार क्या है? आधार क्या है? अरे आखिर हम लोग बाजार खंडन करते हैं ना, जा अगर हम लोग बाजार को खंडन करते, बांटते हैं, तो कौन से आधार पर करते हैं?
क्या बोला राजा, कौन से आधार पर, कोई तो बेस होगा, कोई तो बेस होगा। हम लोग ऐसे थोड़ी हम लोग आंख बंद करके कैसे भी हम लोग बांट देते हैं, किसी भी प्रकार से बांट देते हैं, नहीं, कोई एक बेस होता है, कोई एक उसके अनुसार हम लोग बांटते हैं। पहला है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि उस इंसान के एज के अनुसार, एज का मतलब क्या होता है, उम्र, उम्र के अनुसार उसके जेंडर, फीमेल मेल फीमेल, इनकम, उसके इनकम या उसके एजुकेशन के अनुसार कितना शिक्षित है, उसके अनुसार हम बांट देते हैं। इसको कहते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। और दूसरा है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, एरिया के हिसाब से, ज्यादा लोकेशन के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, सिटी रीजन, कौन से रीजन में रहता है, कौन से सिटी में रहता है, कौन से कंट्री में रहता है, उसके अनुसार हम लोग बांटते हैं। तो यहाँ पर ये याद कर लीजिएगा। अगला है साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन, मतलब उसके मानसिकता के अनुसार, उसके लाइफ स्टाइल, उसके इंटरेस्ट वैल्यू, उसके पर्सनैलिटी ट्रेस के अनुसार हम लोग बांटते हैं। बिहेवियर सेगमेंटेशन, जहां पर आता है लॉयल्टी, ब्रांड, पैटर्न और प्रोडक्ट यूजेज। हिंदी में देखते हैं, जनसंख्या खंडन, आयु, लिंग, आय, शिक्षा के आधार पर बांटते हैं। भौगोलिक खंडन, जहां स्थान के अनुसार कहाँ बाजार, कौन सा देश में बाजार है, कौन सा शहर में बाजार है, कौन सा क्षेत्र में बाजार है, उसके अनुसार। मानसिक खंडन, उसका लक्षण क्या है ना, जीवन शैली कैसे है, रुचि कैसा है, क्या उसको क्या इंटरेस्ट है, क्या उसको ईयरफोन, उस पर्सन को ईयरफोन का अलग इंटरेस्ट है, क्या उस जगह लोग ईयरफोन यूज करते हैं, क्या हेडफोन यूज करते हैं, क्या उन्हें बहुत रुचि है या नहीं है, ये देखा जाता है। व्यवहारिक, व्यवहारिक खंडन, व्यवहारिक खंडन क्या है, पैटर्न, ब्रांड, निष्ठ, कि कोई व्यक्ति ब्रांड का होता है कि भाई मैं खरीदूंगा तो यही ब्रांड का खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। कोई व्यक्ति पैसे देकर करता है कि कम में जो मिलेगा वो खरीद लेंगे, तो उसके अनुसार, तो व्यवहारिक कैसा व्यवहार है उसका, खरीदारी, पैटर्न, ब्रांड, निष्ठ, उत्पादन, उसके अनुसार बांटेंगे, उसके अनुसार हम प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, उसके अनुसार हम बाजार को खंडन करेंगे। याद हुआ क्या, क्या बोला जाए। सबसे पहला है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, उसके बाद डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आता है एज, जेंडर, इनकम। ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन में आता है कंट्री, सिटी, रीजन। साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन में आता है लाइफ स्टाइल, इंटरेस्ट। बिहेवियर सेगमेंटेशन में आता है राजा अपना परचेजिंग पैटर्न, ब्रांड रॉयल्टी और प्रोडक्ट यूजेज। ठीक है, हिंदी वाले में देख लिया हम लोगों ने कि जनसंख्या खंडन, भौगोलिक खंडन, मानसिक खंडन, व्यवहारिक खंडन। देखो मत, बोलते भी जाओ, मन ही मन बोलो या जोर से बोलना है, जैसे बोलना है बोलो, लेकिन याद करते जाओ। ठीक है, चलिए अगला है मार्केटिंग मिक्स। सर मार्केटिंग मिक्स क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट होता क्या है, मार्केटिंग मिक्स का तत्व क्या होता है, विपणन मिश्रण, जो विपणन होता है ना, विपणन, उसका मिश्रण का तत्व होता है, एलिमेंट होता है, 4 एलिमेंट होते हैं, याद कर लो, युवा में याद कर लो, 4 एलिमेंट बोलो, 4 एलिमेंट कितने होते हैं, 4 एलिमेंट। ये ब्लड में याद कर लेना राजा कि मार्केटिंग मिक्स 4 होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, मात्र कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4, कितने होते हैं, 1 2 3 4। पहला है पी 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 पी, सब 4 पी है, 4 पी, कितना है सर, 4 पी, सब पी से ही शुरू, इसलिए 4 पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 4 पी। एमसीक्यू में आ सकता है, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा 10 नंबर का, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स एंड व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, 10 नंबर का पूछ सकता है। और डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा आपको कि 4 एलिमेंट बतावे। तो 4 पी, पी से शुरू होता है, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्राइस, पी फॉर प्लेस, पी फॉर प्रमोशन। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, याद कि गुड्स और सर्विस जहां पर कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है। प्राइस, जो ऐसा मनी रखे जो कस्टमर पे कर सके, ऐसा जगह जहां पर कस्टमर क्या कर सके, पहुंच सके, है ना। प्लेस, आखिर उस जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करे जाके कस्टमर तक पहुंच सके। और प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट करना, सेल प्रमोशन करना, पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या होता है, प्रचार करना, टीवी से करे, रेडियो से करे, न्यूज पेपर से करे। सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है, सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि वही वही चीज है कि भाई आखिर प्रमोशन करना है उसको। ठीक है, और पब्लिक रिलेशन मतलब कि भाई आखिर पब्लिक से रिलेशन बना के रखना होता है। ठीक है, सेलिंग के समय पब्लिक से रिलेशन बना के रखना होगा, अच्छा व्यवहार करके रखना होता है। तो 4 पी याद रखिएगा। हिंदी में उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रचार। उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रचार। हिंदी वालों के लिए याद करने का मस्त ट्रिक है। सबसे पहले क्या करोगे, उत्पाद करोगे, ट्रिक है भैया, उत्पाद करोगे, उत्पाद करने के बाद मूल्य बताओगे, मूल्य, उसके बाद स्थान, कहाँ कौन से स्थान पर भेजना है, और स्थान में भेजते भेजते प्रचार प्रसार भी करते जाओगे कि भैया ये प्रोडक्ट है, लेना है तो ले। तो यहाँ पर आपको हिंदी में विपणन मिश्रण याद हो जाएगा, उत्पाद, मूल्य, स्थान और प्रचार। और अंग्रेजी में 4 पी, पी 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 पी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। आप जरूर लिखिएगा, आपसे क्वेश्चन में कमेंट में लिखिएगा, चारों पी का नाम लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट और प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ तक पहुंच पाए हैं वीडियो में, और कितने बच्चे सही से समझ पाए या फिर नहीं। कमेंट में आप जरूर लिखिएगा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट, चारों का चारों नाम लिखिएगा जरूर से जरूर कमेंट में। हमें तो पता चले कि भाई आखिर यहाँ तक बच्चे वीडियो देख पाते हैं या फिर नहीं, पढ़ पाते हैं या फिर नहीं। अगला है व्हाट इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट क्या होता है, मतलब विपणन पर्यावरण क्या है। ये क्वेश्चन सवाल पूछता है, विपणन पर्यावरण है तो है क्या, है तो है क्या। तो जो
हिंदी में देखते हैं। विपणन पर्यावरण जो होता है ना, वो उन सभी बाहरी और आंतरिक कारकों को संदर्भित करता है। मतलब बाहरी मतलब जो बाहर, बाहर मतलब कहाँ बाहर से, देश से बाहर ना राजा, कंपनी से बाहर। तो कंपनी के अंदर का आंतरिक और कंपनी के बाहर का बाहरी कारकों को संदर्भित करता है, जो एक कंपनी की विपणन गतिविधियों को प्रभावित करता है। इसको दो श्रेणी में बांट दिया, बहुत आसान है, सूक्ष्म पर्यावरण और मैक्रो पर्यावरण। सूक्ष्म मतलब कि जैसे ग्राहक हो गए, प्रतियोगी हो गए, आपूर्तिकर्ता हो गए, स्वयं कंपनी हो गया, जैसे जैसे शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये ग्राहक, प्रतियोगी, आपूर्ति कला और ये सब सूक्ष्म पर्यावरण है। और वही मैक्रो पर्यावरण क्या होता है, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, पर्यावरणीय और कानूनी। ये एक चीज ध्यान रखिएगा राजा, मैक्रो पर्यावरण को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मैक्रो पर्यावरण को कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती, काबू में नहीं कर सकती है। राजनीति को, आर्थिक, सामाजिक को, समाज को, तकनीकी को या इन्वायरमेंट को, कानून को काबू, एक मिनट, काबू नहीं कर सकती है, कानून को काबू नहीं कर सकती। लेकिन सूक्ष्म पर्यावरण में भाई कंट्रोल थोड़ा बहुत कर सकती है, ग्राहक को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रतियोगी को, आपूर्तिकर्ता और स्वयं ही कंपनी अपने आप को कंट्रोल कर सकती है, संभाल सकती है। लेकिन मैक्रो पर्यावरण में क्या होता है राजा, मैक्रो पर्यावरण में काबू नहीं कर सकती है। मैक्रो और माइक्रो याद रखिएगा, इंग्लिश में है माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या आता है, कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर और कंपनी, ये सब है अंदर की बात। ये क्या है, अंदर की बात है। कस्टमर अपने, कंपटीटर, सप्लायर ये सब क्या अपने हैं, कंपनी खुद अपना ही है। लेकिन मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, वो बाहरी होता है, बाहरी होता है, बाहरी होता है। वैसे देखा जाए माइक्रो इन्वायरमेंट भी बाहरी होता है, लेकिन इसको कंट्रोल कुछ हद तक कर सकते हैं माइक्रो को। मैक्रो को कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो। जैसे सर अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, लीगल फैक्टर, याद हुआ क्या। चलो, मार्केट पोजिशनिंग किसको कहते हैं, बाजार स्थिति किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले अपना हिंदी में देखते हैं। मार्केट पोजिशनिंग एक ऐसी रणनीति होती है जहां पर, एक रणनीति होती है। मार्केट पोजिशनिंग क्या होती है, रणनीति होती है। क्या होती है राजा, मार्केट पोजिशनिंग क्या होती है, एक स्ट्रेटजी होती है। कोई पूछता है आपसे मार्केट पोजिशनिंग किसको कहते हैं, तो क्या कहेंगे, एक रणनीति होती है। मार्केट पोजिशनिंग क्या होता है, रणनीति होता है, एक स्ट्रेटजी होता है, स्ट्रेटजी होता है। मार्केट पोजिशनिंग क्या होता है राजा, रणनीति होती है। याद हुआ क्या, रणनीति होती है। क्या रणनीति होती है, क्या रणनीति होती है सर, जिसका उपयोग एक कंपनी और अपने उत्पादों या सेवाओं के अद्वितीय मूल्य को उपभोक्ताओं के मन में स्थापित करता है। सर अद्वितीय मूल्य को उपभोक्ताओं के मन में स्थापित करता है, मतलब क्या मतलब सर, सर जो कंपनी उत्पाद करती है या सेवा करती है, उसको अद्वितीय मूल्य को, जो अद्वितीय मूल्य मतलब क्या हुआ, अद्वितीय मूल्य मतलब यूनिक वैल्यू, यूनिक मतलब बिल्कुल अलग है ना, तो अलग जो मूल्य होता है वो उपभोक्ताओं के मन में स्थापित करती है और संप्रेषित करने के लिए भी करती है। इसमें लक्षित दर्शकों की पहचान करना, प्रतिस्पर्धाओं को समझना, गुणवत्ता, मूल्य, विशेषताओं या ग्राहक सेवा जैसे तत्व के आधार पर ब्रांड को अलग बनाना शामिल होता है। उनके लक्षित दर्शक जैसे होते हैं, लक्षित दर्शक होते हैं, उनके अनुसार प्रतिस्पर्धा को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। मार्केट पोजिशनिंग का उद्देश्य क्या होता है कि राजा जो ब्रांड होता है उसको बाजार में विशिष्ट, मतलब एक स्पेसिफिक, है ना, एक डिस्टिंक्ट, विशिष्ट और आकर्षक छवि बनाई जाती है, जिससे जब विशेष ग्राहक समूह के लिए खरा और आकर्षक बन जाता है। क्या, चलिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं बच्चों से विनती करूंगा कि मार्केटिंग का जब आप एग्जाम देखाओगे, है ना, तो टेलीग्राम चैनल पर सर आंसर, आप उसका क्वेश्चन का फोटो जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है, ताकि आंसर की आपको मिला दिया जाए। समझे क्या। चलिए, मार्केट पोजीशनिंग, सर मार्केट पोजीशनिंग क्या होता है, फटाफट से बताएंगे जो बच्चे। मार्केट पोजीशनिंग होता क्या है, बता दिया आपको, एक स्ट्रेटजी होता है। क्या होता है राजा, एक ऐसा स्ट्रेटजी होता है, एक ऐसा स्ट्रेटजी होता है जहां क्या होता है राजा, कंपनी एस्टेब्लिश होती है और कम्युनिकेट करती है एक यूनिक वैल्यू। क्या करती है राजा, एक यूनिक वैल्यू, जो प्रोडक्ट और सर्विस होता है उसका यूनिक वैल्यू क्या करती है, क्रिएट करती है। साथ ही साथ इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, टारगेट ऑडियंस एंड अंडरस्टैंडिंग द कंपटीटर एंड डिफरेंशिएटिंग द ब्रांड, जो होते हैं वैल्यू, क्वालिटी, प्राइस, फीचर्स, सबको क्या करता है राजा, डिफरेंशिएट करता है। क्या राजा करता है, डिफरेंशिएट करता है। समझा क्या। चलिए आ जाइए, व्हाट इज माइक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है और इसका टाइप क्या होता है, सूक्ष्म पर्यावरण क्या है और इसके प्रकार बताइए।
माइक्रो इन्वायरमेंट होता क्या है? माइक्रो इन्वायरमेंट जो होता है और इसका टाइप क्या होता है, सबसे पहले हिंदी में देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी में देखते हैं, सबसे पहले हिंदी में देखते हैं। अब खत्म पे राजा, 10 और बचा हुआ है, वो निपटा लेंगे, ठीक है। चलिए, व्यापार पर्यावरण को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सूक्ष्म पर्यावरण और स्थल पर्यावरण। सूक्ष्म पर्यावरण बता दिया आपको कि सूक्ष्म पर्यावरण मतलब जहां तत्व और बलों को कहा जाता है, ऐसी कंपनी जो तत्काल पर्यावरण में होते हुए और उसके ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की क्षमता को प्रभावित करता है। वहीं अंग्रेजी में देखा जाए तो माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है? एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा फोर्स जो कंपनी के अंदर में ही है और इमीडिएट इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू सर्विस कस्टमर। इट इंक्लूड अ फैक्टर जो कि डे टू डे ऑपरेशन में काम आता है। प्रकार देखिए, पहला है ग्राहक हो गया, आपूर्तिकर्ता हो गया, ये कंपनी के अंदर की प्रतिस्पर्धा, कंपनी को जो कंपनी को डायरेक्ट कंपनी को अफेक्ट करता है। कर्मचारी हो गया, शेयर धारक हो गया, ये डायरेक्ट कोई एक पार्टिकुलर कंपनी को करेगा। जैसे राजनीति करेगा तो राजनीति पूरे कंपनी पे करेगा, कानून है तो पूरे कंपनी पे करेगा, लेकिन ये ग्राहक आपूर्ति कला है वो एक पार्टिकुलर कंपनी पे करेगा, हर एक कंपनी पे नहीं करता है। समझे क्या बात को? जैसे जूता का अगर दाम बढ़ रहा है तो वो जूता जो ग्राहक खरीदते हैं, जूता खरीद रहे हैं, वो ग्राहक केवल जूते वाले कंपनी पर प्रभाव पड़ेंगे, ना कि साड़ी बेचने वाले कंपनी पर प्रभाव पड़ेंगे। समझा क्या? लेकिन कानून अगर बनेगा कोई कंपनी पर तो पूरे कंपनी पर बनता है। तो सूक्ष्म पर्यावरण क्या होता है? जो एक पार्टिकुलर केवल उसी कंपनी के दैनिक संचालन पर प्रभाव पड़ता है, इसको कहते हैं सूक्ष्म प्रभाव। समझ गए? अब है अगला मैक्रो, मतलब इसको कहते हैं मैक्रो पर्यावरण। मैक्रो जो पर्यावरण होता है वो पूरे जनरली आउटसाइड द कंपनी, पूरे आउटसाइड द कंपनी कंट्रोल करते हैं, और मतलब जो पूरे कंपनी पर अगर कानून बदलेगा, सोशल कल्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, अगर इकोनॉमिकली कंडीशन हो गया, वो सारा सारा इफेक्ट पूरे कंपनी पर करता है, एक पार्टिकुलर कंपनी पर नहीं करता है। समझा क्या? तो मैक्रो एनवायरमेंट यही होता है राजा। वही उसको कहते हैं स्थूल पर्यावरण। स्थूल पर्यावरण वही होता है जो सूक्ष्म पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, और ये बाहरी तत्व होते हैं, आमतौर पर कंपनी के नियंत्रण से बाहर होते हैं, ये नियंत्रण कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर ये सारा सारा अफेक्ट करता, प्रभाव पड़ता है ना, तो ये पूरे कंपनी पे करता है, कोई पार्टिकुलर जूते कंपनी या कोई सारी कंपनी पे ऐसा नहीं करता, सारे पर करता है, और इसका कोई काबू नहीं होता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है। समझ गए क्या? चलिए, और ये पर्यावरण कारण हो गया, ये जनसंख्या कारण भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट का फेलियर होने का कारण दो बताइए, कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसका क्या कारण है। तो नए उत्पादों की विफलता में कोई दो कारण जरूर बताना है। क्या करना है? हेलो, दो कारण हम लोग को क्या बताना है? जरूर से जरूर बता देना है। सबसे पहला है कॉज ऑफ फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट। सबसे पहला है लेक ऑफ मार्केट रिसर्च। आप अच्छे से मार्केट रिसर्च नहीं करते हो, आप नीड कस्टमर को जरूरत नहीं देखते हो, प्रेफरेंस नहीं देखते हो, बिहेवियर नहीं देखते हो, आप टारगेट मार्केट देखते नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं देखते हो, तो डूबेगा तो जरूर डूबेगा। अब रोने से क्या फायदा? समझ रहे हो बात को? दूसरा, पुअर प्रोडक्ट डिजाइन। डिजाइन अच्छा नहीं है प्रोडक्ट का, क्वालिटी अच्छा नहीं है, बेकार क्वालिटी है, बेकार क्वालिटी है, बेकार प्रोडक्ट है, सबसे बेकार प्रोडक्ट का बना रहे हो, उस केस में यहाँ पर लफड़ा तो होगा, यहाँ पर दिक्कत तो हो जाएगा सर। समझा क्या? तो वहां अगर बेकार प्रोडक्ट बनाएंगे तो पुअर प्रोडक्ट डिजाइन होगा, क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, लेक ऑफ मार्केट रिसर्च होगा, तो बुरा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। हिंदी में देखें तो नए उत्पादों की विफलता का कारण क्या है? पहला, बाजार अनुसंधान की कमी हो जाती है, और खराब उत्पादन डिजाइन या गुणवत्ता में आ जाती है, तो यहाँ पर दिक्कत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना इसको, इस सवाल को हल्के मत लेना। पिछले बार आया था, इस बार भी आने का पूरा पूरा चांस है, हल्के मत लेना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना राजा, पूरा पूरा देख के जाना। लेक ऑफ मार्केट रिसर्च और पूरा प्रोडक्ट डिजाइन क्वालिटी, इसमें लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, एक पॉइंट लिखने से कुछ नहीं होगा, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर सोसाइटी। समाज के लिए विपणन के महत्व का समझाइए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, समाज के लिए विपणन के महत्व को समझाना है, लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या समाज के लिए मतलब जो समाज के लिए जो मार्केटिंग होता है उसका क्या महत्व होता है? वेट, चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर सोसाइटी थोड़ा देख लेते हैं, फिर आपको वेट वेट करना होगा। पहला है प्रमोट, पहला है सर प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीसरा है फैसिलिटी इंफॉर्मेशन फ्लो, चौथा है इंकरेजेज द इनोवेशन एंड कंपटीटर, और चौथा है, पांचवा है सपोर्ट सोशल कॉजेज। बिल्कुल हल्के में लेना, क्वेश्चन आने वाला है। चलिए, समाज के लिए विपणन के क्या महत्व है? पहला है आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, जीवन स्तर में सुधार, तीसरा जानकारी का प्रभाव, चौथा नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, पांचवा है सामाजिक कारणों का समर्थन।
अगला है, अगला क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ नोट ऑन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। विपणन की आधुनिक अवधारणा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी देना है यहाँ पर। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग सबसे पहला क्या है, चलिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग सबसे पहले देखना है, हिंदी मीडियम देख लेते हैं। विपणन की आधुनिक अवधारणा क्या है? विपणन की आधुनिक अवधारणा क्या है? विपणन की जो आधुनिक अवधारणा होती है वो केवल उत्पादों को बेचना नहीं है, बल्कि ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने पर जोर देता है, जो मूल्य एवं संतोष प्रदान करती है। यह एक ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण है जो ग्राहकों की आवश्यकता, इच्छा और प्राथमिकताओं को समझने पर आधारित है, ताकि उन मांगों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए उत्पादों और सेवाओं का विकास कर सके। देख लीजिएगा, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिफाइन टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग क्या होता है? टारगेट मार्केटिंग क्या होता है? लक्ष्य विपणन को प्रभाषित करे, है ना, परिभाषित करे। तो लक्ष्य विपणन क्या होता है? लक्ष्य विपणन वह प्रक्रिया होता है जिसमें एक कंपनी अपने उत्पादों या सेवाओं को सेवा करने देने के लिए संभावित ग्राहकों को विशिष्ट समूह या खंडों को पहचानती है और उन पर ध्यान केंद्रित करती है। संपूर्ण बाजार को लक्षित करने के लिए बजाय कंपनियां लक्ष्य विपणन का उपयोग करके उन खंडों पर अपने प्रयासों को केंद्रित करती है और उनके उत्पादों या सेवाओं के प्रति सकारात्मक होती है। पहला है बाजार विभाजन, लक्ष्य निर्धारण और पोजीशनिंग। याद कर लीजिए, हल्के हमने लेना है क्वेश्चन को। मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। सर बहुत लिखना पड़ेगा? नहीं, लिखना नहीं पड़ेगा। दो तीन पॉइंट को आपको बस याद कर देना है और ये 3 पॉइंट याद कर लीजिएगा, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग, बस क्लियर हो गया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा आपको, दिक्कत नहीं है। अगला है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर को। कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है? तो कल्चर फैक्टर करता है, जाहिर सी बात है। सोशल फैक्टर करता है, पर्सनल फैक्टर करता है, समझ रहे हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी करता है, ठीक है। और इकोनॉमिक फैक्टर हो गया यहाँ पर, और मार्केटिंग फैक्टर हो गया, और सिचुएशन फैक्टर भी हो गया। हिंदी में देखा जाए सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक, व्यक्तिगत कारक भी होता है, और मनोवैज्ञानिक कारक होता है, आर्थिक कारक होता है, विपणन कारक होता है, पारिस्थितिक कारक भी होता है। चलिए अगला है, व्हाट इज मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम किसको कहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम देख लीजिएगा, इंटरनल डाटा, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट इंटेलिजेंसी हो गया, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो गया। हिंदी में देखा जाए तो आंतरिक डाटा, विपणन अनुसंधान, बाजार खुफिया जानकारी और निर्णय समर्थन प्रणाली, ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा, आते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। थ्रो लाइट ऑन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ये 18 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है सर, एक बार पढ़ के जरूर, एक बार रीड कर लीजिएगा, एक बार रीड करके जरूर जाइएगा। नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग फंक्शन क्या होता है, ये जो आप लोग देख लीजिएगा, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। विपणन के कार्य जरूर देख के जाइएगा, लास्ट लास्ट। अगला है, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, डिस्कस मेन एलिमेंट। मार्केटिंग मिक्स क्या है और इसके महत्व, मुख्य तत्व तो जरूर बताना है, देख लीजिएगा, ठीक।